आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। साथियों, जैसा कि मैं मृदा नमूना यहाँ से ले गया था, जिसकी रिपोर्ट आज मैं किसानों को वितरित करने आया हूँ। हमारे हाथ में आप देख रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। कैमरामैन भाई साहब इसे पास से ज़रा दिखाएं। देखिए, यह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस कार्ड पर वह सारी बातें अंकित होकर आई हैं जो आपके खेत की मिट्टी में या तो कमी पाई गई है या उसकी अधिकता पाई गई है। अब इसको आप कैसे जानेंगे कि आपके खेत में क्या अधिक है, क्या कम है, उसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जो कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और देखिए, इस कार्ड में आप लोग अपना अपना कार्ड ले लें। मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा। इस कार्ड में आपके केंद्र का नाम है, उस केंद्र का नाम जहाँ से यह कार्ड जारी हुआ है। मैंने आप लोगों की जब सैंपल लिया था तो जहाँ जमा किया था कृषि भवन जौनपुर में, वहाँ से यह जनरेट हुआ है, वहाँ से बनकर आया है। तो इसमें वहाँ का पता दिया गया है। उसके बाद आपकी टेस्ट आईडी है और किस दिन यह परीक्षण पूरा हुआ है उसकी तिथि है। 8 अगस्त को यह जांच पूर्ण रूप हो गया था और आपको फिर यह कार्ड भेजा गया है। नमूना की जानकारी आप जानिए। आपके खेत का जो खसरा नंबर है उसमें यह सर्वेक्षण नंबर के नाम से लिखा है। उसके बाद आपका नमूना एकत्रीकरण का दिनांक है। मैं 18 जून को आपके यहाँ खेत से मिट्टी लेने का कार्य किया था, उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आपका नाम है, लाभार्थी का विवरण, उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका पता है। ये चीज़ आपका मोबाइल स्टार से छुपाया गया है। इसे आपके मोबाइल का 4 अंक ही इसमें दर्शा रहा होगा और बाकी नंबर आपको और हमें पता है। इसके बाद आपका पता है और आपकी चयनित फसलें। इसमें हमने 5 फसलों का चयन किया था। जब इधर क्षेत्र में हमने टहला तो देखा यहाँ पर 5 फसलों को किसान ज़्यादातर बोते हैं, जो कि भारतीय सरसों, आलू, धान, अरहर, मक्का और गेहूँ। ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, इन्हीं पर ज़्यादा कार्य होता है। तो हमारे विभाग ने जो मिट्टी की जांच की है, इन फसलों को कौन से उर्वरक, कौन सी खाद कितनी संतुलित मात्रा में चाहिए, इसका उल्लेख इस चार्ट पेपर पर किया गया। मिट्टी के नमूने का विवरण आप जानिए। इसमें आप देख रहे होंगे एक जगह लिखा है मापा हुआ पैमाना। यही समझने वाली बात है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। यह जो ग्रीन सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा है मध्यम, तटस्थ, पर्याप्त, क्षारी, थोड़ा अम्लीय, उच्च। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यह ग्रीन, जिस भी उर्वरक के सामने ग्रीन सिंबल या ग्रीन चिन्ह बना है, उसमें वह यह दर्शाता है कि आपके खेत में यह चीज़ पूर्ण रूप से है, इसकी मात्रा पर्याप्त है, इसको आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे उसी के बगल में एक पीले रंग का सिंबल बना है। पीले रंग का सिंबल का आशय है कि जो भी चीज़ें आपके खेत में कम हो गई हैं या कमी हो रही है तो उसको पीले रंग से इसने दर्शाया है। यह मध्यम है, न तो कम है न ज़्यादा है, मतलब कम होना शुरू जो हुआ है उसके लिए यह दर्शाए है। इसके बाद आपका एक गुलाबी रंग का चिन्ह दिखेगा, जिसका आशय है कि यह जिस भी उर्वरक के सामने यह सिंबल दिखेगा वह उर्वरक आपके खेत में कम हो चुका है, इसकी आवश्यकता आपको अब अपने खेत में देने की है। तो आप लोग यह पिंक वाले उर्वरक, हाँ कुछ कहना चाहते हो तो हमसे कहें। तो पिंक वाला जो सिंबल दिखा रहा है, यह जिन भी उर्वरक के सामने दिखा रहा है तो उस उर्वरक की कमी आपके खेत में पाई गई है, इसलिए दर्शाया गया है। और ये जो लाल वाला दिख रहा है, ये उच्च अम्लीय और क्षारीय नीचा है, मतलब यह या तो बहुत अधिक है या तो बहुत कम है। जो लाल का सिंबल है यह इसको दर्शा रहा है। ये सब लूटे वाले हैं रामनगर में। आप देख रहे होंगे ब्लैक डॉट का चिन्ह बनाया गया है, जो कि बिल्कुल उपलब्ध नहीं।
आप यहाँ देख रहे हैं मिट्टी के नमूने का विवरण जहाँ लिखा है, तो यहाँ पर जैसे उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटेशियम, पीएच मान, इलेक्ट्रिकल कंडीशन, कार्बनिक कार्बन, उपलब्ध सल्फर, उपलब्ध जिंक, उपलब्ध बोरान, उपलब्ध आयरन, उपलब्ध मैग्नीज, उपलब्ध कॉपर, इन्हीं पोषक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब इन पोषक तत्वों के नाम के आगे जो भी चिन्ह, जो भी सिंबल या जो भी निशान, जैसे हरा, पीला, लाल, गुलाबी हमने बताया अभी, यह जिसके सामने बना है तो आप नीचे देख लेंगे जाके, जहाँ भी गुलाबी बना है तो आप जानिए कि जैसे जो कार्ड हमारे हाथ में है इसमें दिखा रहा है कि उपलब्ध नाइट्रोजन में गुलाबी निशान। कैमरामैन भाई साहब जरा सा आप आएँ और इसको दिखाएं। जैसे देख रहे हैं यहाँ उपलब्ध नाइट्रोजन में एक गुलाबी निशान दिखा रहा है। गुलाबी निशान यहाँ देखिए लिख कर बताया गया है कि यह नीचा है या अपूर्ण है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ यह निशान आपको दिखाई दे तो आप ये मान लीजिए कि आपके खेत में इस तत्व की कमी है, इस तत्व को आपको देने की आवश्यकता है। और जहाँ पर ग्रीन निशान दिखा रहा है वह चीज़ आपके खेत में पूर्ण है, पर्याप्त है, उसको न डालें। और यही दो चीज़ें हैं, बाकी तो लगभग कोई चीज़ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। इसके बाद आप आइए देखेंगे संतुष्टि फसल। जैसे हमने भारतीय सरसों में आपको प्रति हेक्टेयर कितने खाद और कितने उर्वरक की ज़रूरत है यहाँ पर लिखकर दर्शाया गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि जो आप लोग अंधाधुंध उर्वरक अपने खेतों में डाल रहे हैं इसको बंद करिए और इस स्वास्थ्य कार्ड के जरिए जानकारी लीजिए और अपने खेत के मानक के अनुसार और इसमें दर्शाए गए संतुलन के मानक के अनुसार ही प्रयोग करिए। जो फसल आप बो रहे हैं उस फसल की उर्वरक की कितनी आवश्यकता है वही चीज़ आप डालिए। इसलिए इस कार्ड को आपको दिया जा रहा है कि आप लोग इसमें बताई हुई बातों का पालन करेंगे और कोई समस्या हो तो आप हमसे या हमारे विभाग के मुख्यालय से संपर्क करके अपनी समस्याओं का निदान कराएं। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे इस सभा में चल के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।